बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सियासी समीकरण बने हैं। बीते 24 घंटों में जो बदलाव हुआ है राजस्थान की राजनीति में, एक तरह से अप्रत्याशित दाव हनुमान बेनीवाल ने खेल लिया। नागौर सीट पर जब तक चुनाव था, पहले चरण में वो कांग्रेस के साथ बने थे, लेकिन दूसरे चरण में जैसे ही गठबंधन को वोट देने की बात आई जैसलमेर बाड़मेर में, आश्चर्यजनक रूप से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दे दिया। तो राजस्थान की राजनीति में देखिए एक एक सीट को लेकर किस तरह से घमासान है वो चल रहा है। और इस बात को लिजा इस बात से समझ सकते हैं कि आखिर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए कितना बड़ा ये एक चैलेंज है इस चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना। एक एक सीट पर जिस रूप में मंथन हुआ है, पार्टी की रीति नीतियां सब साइडलाइन कर दी गई हैं और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने के लिए यहां पर पूरी बिसात है वो बिछाई गई है। कहीं ना कहीं बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का जो समर्थन, अगर बात करें आरएलपी का जो समर्थन है वो उन्होंने कैलाश चौधरी के पक्ष में दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उम्मीदवार बेनीवाल से काफी खफा नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। एक बड़ा समर्थन जिस तरीके से उन्होंने दिया विशाल, और आप देखेंगे कि पार्टी में जिस तरीके से उठापटक का जो दौर जारी है लगातार वो देखते ही बन रहा है। और पहले भी आप देखेंगे कि दल बदला काफी बड़े स्तर पे हुआ है। एक साथ एक बड़ी संख्या में कांग्रेसी के बड़े नेता, कांग्रेस नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी जो है कांग्रेस के पंजे को थामा है। जी हाँ, और इस बीच नेताओं की प्रतिक्रिया वोट डालने के बाद आ रही है और सीधे आपको अजमेर लिए चलते हैं, जहां पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की नेता अनीता बघेल मीडिया से मुखातिब है। क्या कुछ कह रही है अजमेर से हमारे सहयोगी विक्रम की ये जो जानकारी है विक्रम लगातार भेज रहे हैं। देखते हैं अनीता बघेल क्या कुछ कह रही हैं। विधायक अनीता बघेल यहाँ पहुंची, उनसे बात करेंगे। मैम, आज पहला मतदान किया है, हमेशा करते हैं लेकिन आज पहली बार अपने केंद्र का पहला मतदान किया है। भैया क्या कर रहे हो यार, बीच में आओगे क्या? बीच में बताएं। देखिए, हम भारत में जो संविधान है वो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी सरकार को स्वयं की इच्छा से चुने, और उसके लिए मताधिकार संविधान प्रदत्त करता है। उस मताधिकार का प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अधिकार मताधिकार का है, लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ही मैंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। मैंने अपने भगवान राम के लिए ये वोट दिया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं आज पहला वोट, हाँ जल्दी वोट तो हमेशा करती थी, लेकिन पहले वोट की चिंता आज मुझे थी कि मुझे अपना मतदान केंद्र पर मुझे पहला अपना वोट करना है, इसलिए मैंने अपना पहला वोट किया है और मुझे खुशी है ये बताते हुए। परंतु मैं चाहती हूँ, मतदाताओं से भी अपील करती हूँ कि मतदाता भी अपना वोट के अधिकार का प्रयोग करें, बूथों पर आए, और जो दोपहर की गर्मी है उससे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैम, पहले चरण में कुछ वोट प्रतिशत घटा था, लेकिन उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने घर घर जनसंपर्क किया है, मतदाता की पर्चियां एक बूथ तक, घर तक पहुंचाई है, और साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यमों से मतदाताओं से संपर्क कर उनको वोट करने की अपील की है। मुझे लगता है कि आज का जो मतदान है उसमें निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। तो ये थी अनीता बघेल जिन्होंने अपना मतदान दे दिया है और जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। पहले चरण में कम मतदान की समस्या राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर ये मामला सामने आया था। कहीं त्योहारों का मौसम, कहीं जो मौसम है उसका बदलता मिजाज, ये तमाम परिस्थितियां बन रही थी और वोटिंग का परसेंटेज कम हो रहा था। और उसको लेकर, उसको बढ़ाने को लेकर न केवल राजनीतिक दल बल्कि निर्वाचन आयोग भी पहल कर रहा है और अलग अलग राज्यों में निर्वाचन विभाग के जरिए अलग अलग पहल है वो सामने आ रही है। राजस्थान में पहले जो 50 वोटर हैं उनको स्पेशल आकर्षक उपहार देने की यहाँ पर बात कही है, तो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और राजस्थान का मिजाज भी यह है लिजा कि सुबह सुबह जितना मतदान हो जाए वो बेहतर है। इसके बाद में जिस रूप में लू के थपेड़े चलते हैं, गर्मियों का ये सीजन है, ऐसे में परहेज करते हैं तमाम वोटर्स हैं वो बाहर निकलकर वोट कास्ट करने में। और फिर मतदान का एक दौर है वो शाम को 4 से 6 बजे के बीच में ही बढ़ता है। तो कोशिश ये है कि सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाए और
मतदाता हैं उनके मताधिकार का उपयोग हो जाए। बिल्कुल विशाल, इसी कड़ी में देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, निर्वाचन आयोग ने यह अच्छा कदम उठाया। जिस तरीके से आपने चुनावी सरगर्मियों के बीच में गर्मी के माहौल की बात की है, तो निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया कि प्रीमियम आप सफर कर पाएंगे, प्रीमियम बसेस में आप सफर कर पाएंगे, बस आपको अपनी स्याही वाली उंगली दिखानी होगी। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, आपको इस वक्त बड़ी खबर आपको जो है बड़ी ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है कि दिव्यांग सीनियर सिटीजन जो है खासे नाराज नजर आ रहे हैं। फलौदी में कई बूथों पर बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। फलौदी से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। पोलिंग बूथों पर व्हील चेयर रैंप नहीं होने से काफी समस्या आ रही है दिव्यांगजन को। बुजुर्ग लोग जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी खबर है, मतदान बिना मत डाले जा रहे हैं वापस। यानी कि बता दें कि बिना मतदान किए मतदाता वापस अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिव्यांगजनों को, सीनियर सिटीजन्स को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फलौदी में फिलहाल ये हालात हैं कि कुछ वोटिंग पोल्स, वोटिंग बूथ्स ऐसे हैं जहां पर व्यवस्थाएं माकूल नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए, सिटीजन्स के लिए रैंप नहीं बनाए गए हैं उनकी व्हील चेयर्स के लिए, जिसके चलते मतदाता काफी परेशान नजर आए। तो विशाल, जिस तरीके से ये भी कुछ समस्याएं देखिए सामने आती ही हैं, क्योंकि दिव्यांगजन एक, और साथ ही साथ एक बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है, वो एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं इस मतदान में। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है और यह आश्चर्य की बात है कि स्थानीय प्रशासन ने फलौदी में ये इंतजाम क्यों नहीं किए। निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम दावे किए गए थे और ये कहा गया था बाकायदा प्रेस नोट जारी करके कि क्या क्या उसमें सुविधाएं होंगी, जिसमें व्हील चेयर है, छाया का इंतजाम होगा, पीने के पानी का इंतजाम होगा, बैठने का इंतजाम होगा। और अगर ये नहीं है तो इस वक्त पंजाब केसरी ये बात उठा रहा है, ये आवाज उठा रहा है, निर्वाचन विभाग राजस्थान तक ये बात पहुंचे कि आखिर फलौदी में ये इंतजामात क्यों नहीं हुए, और अगर वहां पर इंतजामात नहीं हुए हैं और उसकी वजह से वोटिंग का परसेंटेज कम होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और लोकतंत्र के अंदर आज तो मतदाता राजा है, बूथ केंद्र पर पहुंच रहा है मतदान करने के लिए। अगर उसको अपने मन मुताबिक सुविधा नहीं मिली या उसको जरूरत की सुविधा नहीं मिली तो आखिर ये लोकतंत्र का पर्व फलौदी के अंदर कैसे मनेगा। निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम चाहेंगे हमारे संवाददाता हैं वो इस ब्रेकिंग न्यूज को उन तक पहुंचाएं और ये सुनिश्चित करवाएं कि फलौदी के अंदर स्थिति है वो बदल गई है, मतदान वहां पर होने वाला है।